गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रदीप क्लासेस। आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th एंड क्लास 11th के बच्चों के लिए। तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है। तो पहला क्या हम लोग का है? सीक्वेंस। ठीक है। सीक्वेंस का सबसे पहले डेफिनेशन लिख देते हैं, उसके बाद तुम लोग को समझाते हैं। ए सीक्वेंस इज ए function whose domain is the set n of natural number। ठीक है। तो एक सीक्वेंस है क्या? ए सीक्वेंस इज ए फंक्शन, एक फंक्शन है जिसका डोमेन इज द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर। फॉर एग्जांपल हम बता रहे, मान लो वन थ्री फाइव सेवन। तो ये क्या हुआ? ये एक सीक्वेंस है। ठीक है। मतलब क्या हुआ कि ये एक टर्म एक निश्चित नियम के अनुसार बढ़ रहा है। जैसे वन में अगर हम दो जोड़ते हैं तभी तीन होता है, तीन में अगर दो जोड़ते हैं तो फाइव होता है, फाइव में अगर दो जोड़ते हैं सेवन होता है। तो इस तरह से एक निश्चित नियम के अनुसार अगर हम बढ़ रहे हैं तो इसको सीक्वेंस कहते हैं। सपोज दूसरा एग्जांपल जैसे बोलते हैं 2 5 8 11 14 डॉट डॉट डॉट। ठीक है। इसमें कितना बढ़ रहा है? हर एक नंबर में दो में तीन जोड़े तो पाँच हुआ, पाँच में तीन जोड़ने से आठ, आठ में तीन जोड़ने से 11, 11 में तीन जोड़ने से 14 एंड सो ऑन। ये भी एक सीक्वेंस है। अगर हम मान लेते हैं टेबल अगर लिखते हैं टू का, टू 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 ज़ा फोर, टू थ्री ज़ा सिक्स, टू फोर ज़ा एट, टू फाइव ज़ा 10। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? दो का मल्टीपुल है, तो इसको भी हम लोग एक सीक्वेंस ही कहेंगे। ठीक है। मगर अगर हम देखते हैं 4 7 6 10 एंड डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या देख रहे हैं हम लोग? फोर में तीन जोड़ने पर सेवन हुआ, सेवन में एक जोड़ने पर सिक्स, सिक्स में फिर फोर जोड़ने पर 10। तो ये कोई नियम, कोई सीक्वेंस नहीं बनता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इज ए नॉट सीक्वेंस। ठीक है। इसको हम लोग सीक्वेंस नहीं बोलेंगे। ठीक है। तो यानी सीक्वेंस हम लोग इसको कह रहे हैं जो एक डिफिनिट, एक निश्चित नियम का पालन करता हो। जो भी सेट बन रहा है, जो भी सेट बनता है, उसको हम लोग एक निश्चित नियम के अनुसार बढ़ने पर तभी हम लोग सीक्वेंस करते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सीरीज। दूसरा हम लोग क्या टॉपिक है? सीरीज क्या है? सीरीज किसको कहेंगे? इफ, इसका डिफिनेशन बता दे रहे कैसे होगा सीरीज। इफ A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट, अगर AN फिर डॉट डॉट
is a sequence, then the expression a1 plus a2 plus a3 plus a4 dot 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 plus an plus dot 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 is a सीरीज। ठीक है, इसमें हम लोग क्या देखें, अगर a1 a2 a3 an ये एक सीक्वेंस है, मगर उसी सीक्वेंस को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो वो सीरीज बन जाता है। सीक्वेंस में हम लोग क्या देख रहे हैं, सब में कॉमा कॉमा लिखा हुआ है, मगर सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, उस कॉमा की जगह पर ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ऊपर में लिखे हैं हम लोग 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, ये क्या था, मेरा सीरीज था पहला वाला में। अब इसी सीक्वेंस था, सॉरी सीक्वेंस था, अब इसको अगर हम सीरीज बनाएंगे कैसे, ये मेरा क्या था, सीक्वेंस था। इसको सीरीज बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सब में प्लस कर देंगे, तब इसको हम लोग कहेंगे ये बन गया मेरा सीरीज। ठीक है, समझ में आया? यानी कि सीक्वेंस को सीरीज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सब में ऐड कर देते हैं, तो ये मेरा सीरीज बन गया। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, समझ में आया? अब क्या है, ये तो सीक्वेंस और सीरीज हो गया। सीक्वेंस मतलब एक पैटर्न होना चाहिए, एक नियम के अनुसार, एक निश्चित नियम के अनुसार बढ़ता है जो नंबर, वो सीक्वेंस हुआ। और सीरीज हो गया, उसी सीक्वेंस को अगर प्लस में हम लोग लिखेंगे तो वो सीरीज बन गया। अब कहता है कि टाइप ऑफ सीक्वेंस क्या है। ठीक है, पहला क्या है, टाइप ऑफ सीक्वेंस। टाइप ऑफ सीक्वेंस, वैसे तो सीक्वेंस बहुत तरह के हैं, मगर हम लोग को अभी तीन ही सीक्वेंस हम लोग को देखना है, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक। ठीक है, इसी पर हम लोग देखेंगे। सीक्वेंस को प्रोग्रेशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, अर्थमेटिक सीक्वेंस बोलो या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलो। तो पहला हो गया मेरा अर्थमेटिक सीक्वेंस भी बोल सकते हैं, या हम लोग इसको प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, ज्योमेट्रिक। क्या हो गया, ज्योमेट्रिक। ठीक है, या उसको हम लोग प्रोग्रेशन। ठीक है, तीसरा मेरा क्या हो गया, हार्मोनिक। क्या हो गया, हार्मोनिक सीक्वेंस या प्रोग्रेशन। ठीक है, दो नाम से हम लोग बोलते हैं इसको, सीक्वेंस भी बोल सकते हो या प्रोग्रेशन। अभी हम लोग देखते हैं अधिकांश अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही लिखा हुआ रहता है। ठीक है, ये तीन चीज़ में से अभी हम लोग को अर्थमेटिक और ज्योमेट्री की पढ़ेंगे 11th क्लास में। ठीक है, अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्री की 11th क्लास में हम लोग को पढ़ना है, ये दो ही, अभी हार्मोनिक को नहीं देखना है। अब क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसको कहेंगे, अर्थमेटिक
प्रोग्रेशन, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसको कहेंगे? इसका डिफिनेशन हो जाता है ए सीक्वेंस इज कॉल्ड a sequence is called an arithmetic progression if the difference of a term and the previous term is always same, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है, एक सीक्वेंस इज कॉल्ड एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ द डिफरेंस ऑफ ए टर्म एंड द प्रीवियस टर्म इज ऑलवेज सेम, हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। दैट इज मान लेते हैं an+1 में से an को अगर हम लोग घटाते हैं तो ये क्या निकलेगा? ये मेरा कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। कांस्टेंट को हम लोग डी से इंडिकेट मान लेते कर रहे हैं फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N यानी नेचुरल नंबर। ये कांस्टेंट डिफरेंस जनरली डिनोटेड बाय डी। The constant difference generally denoted by D is called the common difference, ठीक है। The constant difference generally denoted by D is called the common difference। तो मान लेते हैं, एग्जाम्पल हम देते हैं अभी। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे, मान लो ये 2 4 6 8 डॉट डॉट, ये मान लो AP में है, ठीक है। तो हम लोग क्या बताएं? दो टर्म का डिफरेंस होना चाहिए, दो कंसेक्यूटिव टर्म के डिफरेंस को हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। मान लो 2 क्या है फर्स्ट टर्म, 4 क्या है सेकंड टर्म, 6 थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। तो दो कंसेक्यूटिव टर्म लेंगे। मान लो सेकंड टर्म कौन है? तो ये 2 4 6 8 AP है। तो फर्स्ट टर्म 2 है, सेकंड टर्म 4, थर्ड टर्म 6 और फोर्थ टर्म 8 है। तो मान लो सेकंड टर्म अगर हम से सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये हमेशा क्या आना चाहिए? मेरा कांस्टेंट होना चाहिए। तो सेकंड टर्म कितना है? 4, फर्स्ट टर्म कितना है? 2, ये हम लोग डिफरेंस करने से क्या आएगा? 2 आया, ठीक है। अगर हम थर्ड टर्म लेते हैं माइनस सेकंड टर्म, तो थर्ड टर्म मेरा कितना है? 6, सेकंड टर्म कितना है? 4,
ये सब टर्म डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा 2। इसी प्रकार से अगर हम लोग फोर्थ टर्म लेते हैं, माइनस किससे करेंगे फिर हम लोग थर्ड टर्म से, तो ये फोर्थ टर्म कितना हो गया 8 - 6 इक्वल टू 2। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, ये सारा तीनों क्या है सेम आ रहा है, तो ये सेम आना चाहिए। इसमें हम लोग क्या बताएं, इसमें हम लोग क्या दिखाएं कि सीक्वेंस इज ए कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ द डिफरेंस ऑफ ए टर्म एंड द प्रीवियस टर्म इज ऑलवेज सेम, सेम आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, सेम आ रहा है ना, प्रीवियस टर्म से उस टर्म को डिफरेंस करने पर हम लोग का सेम आ रहा है, तो इसी को हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, यानी कि दो कंसेक्यूटिव टर्म के डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। क्या कहता है, दो कंसेक्यूटिव लगातार कोई दो टर्म है उसके डिफरेंस को हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं, और इस कॉमन डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, एक चीज़ और इसमें छूट गया था, सीक्वेंस डिफिनिट और इनडिफिनिट सीक्वेंस। अच्छा, डिफिनिट और इनडिफिनिट सीक्वेंस तो जानते ही हो, डिफिनिट मतलब जो निश्चित रहता है, इनडिफिनिट मतलब ये ज़रा सारा चीज़ जो है इसमें एक चीज़ हम लोग छूट गया, सीक्वेंस में एक दो टाइप का होता है, एक डिफिनिट सीक्वेंस और एक इनडिफिनिट सीक्वेंस। तो यहाँ हम लोग जितना लिख रहे हैं ये सारा चीज़ क्या है, ये इनडिफिनिट सीक्वेंस है, जिसका तो कहीं अंत नहीं हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, इसलिए इसको इनडिफिनिट सीक्वेंस कहते हैं। डिफिनिट सीक्वेंस क्यों कहेंगे, अगर हम 1 3 5 7 तक ही रखें तो उसको हम लोग डिफिनिट सीक्वेंस कहेंगे। ठीक है, ये याद रख लेना। अब कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, show that the progression eight 11 14 17 20, ठीक है, इस तरह करके हम लोग जा रहे हैं। दिस इज एन एपी। ठीक है, ये एपी में है, तो कहता क्या है, फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म and the common difference। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, बोल रहा है कि सो दैट द प्रोग्रेशन 8 11 14 17 20 एंड सो ऑन इज एन एपी। ये एपी में दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमको निकालना है, ये दो चीज़ निकालना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो दिया हुआ मेरा क्या है, तो लिखेंगे हम लोग द गिवन प्रोग्रेशन इज क्या क्या दिया हुआ मेरे पास, 8 है, 11 है, 14 है, 17 है, 20 है एंड डॉट डॉट। ठीक है, तो हम लोग क्या बताए थे अभी हम लोग, तो यहाँ पर पहला टर्म कौन है, एक, तो फर्स्ट टर्म तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया मेरा 8 हो गया। ठीक है, पहला निकल गया। अब दूसरा निकालना है कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस निकालने का क्या नियम बताए, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा दो, या थर्ड टर्म से सेकंड टर्म, या फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म। ठीक है, यानी कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म में को घटाने से ही मेरा कॉमन डिफरेंस निकलेगा। ठीक है, ये मेरा क्या निकला, यही मेरा सी डी है, ये मेरा क्या है सी डी, यानी कॉमन डिफरेंस। बहुत आसान है ना, किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म को ले लेना है, उसमें से प्रीवियस टर्म को उसके वाले टर्म से घटा देना है। अगर मान लो फोर्थ टर्म ले रहे हो तो थर्ड टर्म से घटा देना, थर्ड टर्म ले रहे हो तो सेकंड टर्म से घटा देना, सेकंड टर्म ले रहे हो तो फर्स्ट टर्म से घटा देना। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर हमको निकालना है
तो किसी को भी लेके चल सकते तो भी हो सकता है। तो हम लोग देखते हैं सेकेंड टर्म किससे घटाएंगे, फर्स्ट टर्म से, ठीक है। तो सेकेंड टर्म कितना मेरा है 11, फर्स्ट टर्म कितना है 8, अब इसको डिफरेंस करने से कितना हो गया 3, ठीक है। इसी तरह से और भी निकाल सकते हैं हम लोग, किसी को भी लेके चलो। सपोज मान लो हम लोग ये सेकंड और थर्ड को लिए, हम किसी को भी ले सकते हैं। मान लो ये 20 और 70 को लेते हैं, ये कौन सा टर्म हो गया गिनो यहाँ से, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, यानी फिफ्थ को लेते हैं अगर हम, ठीक है। तो फिफ्थ टर्म लेंगे, तो फिफ्थ टर्म को किससे घटाएंगे हम लोग, फिफ्थ टर्म को उसके पहले वाले से, यानी कि फोर्थ टर्म से। तो फिफ्थ टर्म कितना मेरा है 20, फोर्थ टर्म कितना है 70, इसको डिफरेंस करने पर क्या हुआ, सेम आया ना। यानी किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म को घटाने से मेरा कॉमन डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो इसका कॉमन डिफरेंस मेरा कितना हो गया, ठीक है। ये मेरा कॉमन डिफरेंस निकल गया, तो दोनों निकल गया। फर्स्ट टर्म यहाँ निकला मेरा, ये मेरा फर्स्ट टर्म निकल गया, और ये मेरा कॉमन डिफरेंस निकल गया, दोनों निकल गए, है ना आसान। अब एक थ्योरम है, बहुत ही आसान इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका यूज़ हमेशा होता रहता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है, ठीक है। इसको ध्यान से देखेगा, इस थ्योरम को अच्छी तरह से देखना, और इसी थ्योरम के अनुसार इस जितना भी प्रॉब्लम है अर्थमेटिक का सब बनेगा, ठीक है। तो इफ द फर्स्ट टर्म of an AP is, if the first term of an AP is A and its common difference is D, ठीक है। if the first term of an AP is A and its common difference is D, ठीक है, then so that its nth term is given by Tn बराबर A प्लस n-1 D, ठीक है। इसी को हमको प्रूफ करना है। In the given AP, in the given AP, we have फर्स्ट टर्म क्या है मेरा A, कॉमन डिफरेंस को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं CD, ठीक है। CD को हम लोग D मान लिए। So the given AP may be written as, इसको कैसे लिख सकते हैं, मान लेंगे A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। In this AP we have
यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है मेरा, यहाँ फर्स्ट टर्म क्या हो गया, ए। सेकेंड टर्म ए प्लस डी। थर्ड टर्म ए प्लस 2d। फोर्थ टर्म ए प्लस 3d। इस तरह करके बढ़ते चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो nth टर्म को हम लोग क्या लिखेंगे, ए प्लस n-1 इंटू डी। हैंस इसी को हम लोग लिख सकते हैं Tn बराबर ए प्लस n-1 डी। ये मेरा प्रूफ हो गया, ठीक है। समझ में आ गया सबको। अब इसी टर्म के अनुसार कुछ क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। पहला इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। बहुत आसान, जैसे नियम बताया नियम के अनुसार ही बनाना है। फाइंड द nth टर्म, ठीक है, एंड दूसरा है 16th टर्म, ठीक है। पहला क्या है n टर्म, दूसरा क्या 16th टर्म ऑफ द AP 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन हो गया। फाइंड द nth टर्म एंड 16 टर्म ऑफ एन AP 3, 5, 7, 9 एंड 11। इसको कैसे हम लोग निकालेंगे, बहुत ही आसान है। तो दिया हुआ मेरा द गिवन AP क्या है, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट डॉट, यही दिया हुआ है ना। तो फर्स्ट टर्म हम लोग क्या बताए थे, पहला जो रहता है वो फर्स्ट टर्म है। तो फर्स्ट टर्म मेरा कितना हो गया 3। दूसरा निकालने बताए थे हम लोग CD, यानी कॉमन डिफरेंस कैसे निकालने बोले थे, कोई भी दो कंज्यूटिव टर्म को घटाने के लिए कोई दो लेके घटा दो। मान लो हम सेकंड और फर्स्ट को ले रहे हैं, तो सेकंड कितना है मेरा 5 - 3 इक्वल टू कितना हो गया 2। ये मेरा कॉमन डिफरेंस निकल गया, ठीक है। तो मेरा कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 2, समझ में। अब मेरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अभी जो फॉर्मूला प्रूफ किए उस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। यानी Tn बराबर क्या फॉर्मूला था, a प्लस n-1 इंटू डी, यही ना फॉर्मूला अभी प्रूफ किए nth टर्म का। तो Tn का फॉर्मूला हमको मालूम है, इस फॉर्मूला में इसको बैठा देंगे, ठीक है। Tn बराबर a प्लस n-1 डी। अब हमको निकालना है किसका, 16th टर्म का निकालना है, ठीक है। पहला निकालना है nth टर्म, फिर हमको निकालना है 16th टर्म, दो ठो निकालना है। यहाँ से हम लोग a निकाल लिए, कॉमन डिफरेंस निकाल लिए। पहला मेरा क्या है nth टर्म निकालना है, nth टर्म का फॉर्मूला फिर बैठा देंगे हम लोग। nth टर्म का फॉर्मूला यही है, a का मान कितना निकला 3, n-1, nth टर्म का है इसलिए n-1, d कितना है 2, तो कितना हो गया 3 प्लस इससे इंटू करेंगे 2 इंटू n, 2n, 2 इंटू 1 -2। अब 3 -2 प्लस 2n, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 2n। तो यानी Tn का मान निकल गया मेरा कितना 2n प्लस 1 लिखेंगे, ठीक है, देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। ये मेरा निकला Tn यानी nth टर्म का मान, ठीक है, ये nth टर्म का मान निकल गया। अब दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या है, 16th टर्म का मान निकालना है। इसका निकालना है 16th टर्म ऑफ द गिवन AP।
छोड़ो, इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम लोग। 16 टर्म निकालना है, उतना लिखने की कोई ज़रूरी भी नहीं है। क्या डायरेक्ट इसको लिखेंगे, 16 टर्म है तो हम लोग क्या करेंगे, T16 कर देंगे, फॉर्मूला बैठाएंगे a प्लस n-1 16 लिखा हुआ है, यानी 16 -1 करेंगे और d करेंगे। ठीक है, यहाँ पर a का मान कितना दिया हुआ था 3, 16 में से 1 चला गया, कितना बचा 15, और d का मान कितना है 2, तो कितना हो गया 3 + 15 × 2 30 इक्वल टू 3 + 30 33, यानी T16 का मान निकल गया 33। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उतार लेगा सब, अगर दिखाई दे रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। द 9th and 19th term of a series in AP are 35 and 75 respectively। ठीक है, फाइंड द series and hence find its 25th term। ठीक है, the 9th and 19th term of a series in a P are 35 and 75 respectively, find the series and hence find the 25th term। ठीक है, तो हम लोग लेट मान लेंगे, फर्स्ट टर्म क्या है ए मान लेते हैं, कॉमन डिफरेंस कितना मान लेंगे डी मान लेंगे। हम लोग जानते हैं, अभी हम लोग फॉर्मूला निकालें Tn वाला, a + n-1 × d। अब यहाँ पर दिया हुआ है 9th टर्म। ठीक है, तो T9 समझ में आया, T9 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a + n की जगह पर 9 बैठाएंगे हम लोग, 9 - 1 और d। ठीक है, अब यहाँ पर T9 का मान यहाँ दिया हुआ देखो 35, तो 35 यहाँ लिखेंगे, a + 9 में से 1 चला गया, क्या बचा 8, यानी कि 8d हो गया। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन मान लेते हैं एक। अब इसी तरह से अगेन दूसरा इक्वेशन बनाएंगे हम लोग, किसका 9 के बाद 19 का, तो T19 बराबर क्या हो जाएगा, a + यहाँ 19 लिखेंगे, 19 - 1 × d। ठीक है, T19 का मान कितना दिया हुआ था 75, a 19 में से 1 चला गया 18d। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 जो है उससे सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 2 and 1। ठीक है, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इक्वेशन 2 - इक्वेशन 1 ये भी लिख सकते हैं। तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 2 मेरा कितना मान आया है, मेरा a + 18d = 75, ये हुआ था इक्वेशन 2 मेरा, और 1 हो गया था मेरा a + 8d = 35। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसके पहले तुम लोग पढ़ा होगा, जैसे भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि इसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाता है, मालूम है ना, तो प्लस माइनस हो जाएगा तो कट जाएगा, यहाँ प्लस माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 में से 8 गया तो 10d, और 75 में से 35 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 5 5 0, 7 में से 3 गया 40, यानी कि d बराबर कितना हो गया 40/10 4, यानी d का मान निकल गया 4। और इसी d का मान को d का मान को किसी 1 में इक्वेशन पुट कर देंगे, पुट d इन इक्वेशन 1। ठीक है,
इस डी का मान को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 कितना है मेरा, a प्लस ए डी बराबर 35। ठीक है, पुट डी इन इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 था मेरा, इसमें डी का मान पुट करेंगे तो ए का मान निकल जाएगा मेरा 8, डी कितना आया 4, 35, ए प्लस 8 4 जा कितना होता है 32, 35, ए इजकल टू 35 में से 32 चला जाएगा तो कितना बचेगा 3। ठीक है, दैट इज ए बराबर हो गया 3। ठीक है, यहाँ डी बराबर 4, यहाँ ए बराबर 3 निकल गया। अब हमको क्या निकालना था, ए और डी का मान निकल गया तो हमको निकालना है 25th वाला। ठीक है, तो 25th का टर्म निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, फिर वही फॉर्मूला T25 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 25 में से 1 घटा देंगे और डी, ए कितना निकला मेरा, ए मेरा निकल गया यहाँ पर 3 और डी है 4, याद रखिएगा। तो ए पर हो गया 3 और 25 में से 1 चला गया कितना होगा 24 इंटू डी कितना था 4, 3 प्लस इसको इंटू करेंगे तो 4 4 जा 16, 1 4 2 जा 8 1 9, तो 99। ठीक है, समझ में आया, T25 निकल गया। इस तरह का क्वेश्चन तुमको आसानी से बना सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the nth term n of a sequence is given by ए एन बराबर दिया हुआ है n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, तो हमको निकालना है राइट डाउन इट्स फर्स्ट 5 टर्म। ठीक है, द गिवन दिया हुआ है मेरा, क्या दिया हुआ है, ए एन बराबर मेरा दिया हुआ कितना n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, ये दिया हुआ। हमको 5 निकालना है तो n की जगह पर हम लोग पुट करते जाएंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, हमको पूछा गया था फर्स्ट 5 टर्म निकालना है। तो यहाँ दिया हुआ क्या चीज़ है, द गिवन ए एन बराबर n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 दिया हुआ। ठीक है, हमको निकालना है फर्स्ट 5 टर्म। तो यहाँ पर कर सकते हैं हम लोग पुट n बराबर कितना तक है 5 है, तो हम लोग 1 2 3 4 और 5 n की जगह पर हम लोग ये नंबर पुट करते जाएंगे। तो पहला अगर हम पुट करते हैं n की जगह पर a1, तो क्या हो जाएगा, n की जगह पर हम लोग पुट कर रहे हैं 1, तो n स्क्वायर है तो यानी 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं ये 1 और ये 1, 2 माइनस 1 इजकल टू 1। तो a1 का मान कितना निकल गया 1, 1 निकल गया। उसी तरह से हम a2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ 2 बैठाते चलेंगे, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, इसको फिर लिख सकते हैं 4 और ये 1, 4 और 1 कितना हो गया 5, 5 माइनस 2 इजकल टू 3, यानी a2 का मान 3 हो गया। इस तरह से हम लोग आगे निकालते चलेंगे। ठीक है, इस तरह से सोन आगे निकालते चलेंगे, a3 का मान निकाल लेंगे, a4 का मान निकाल लेंगे और a5 का मान निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ pth and qth and rth term of an AP are ABC respectively, then show that A q minus r plus B r minus p plus C p minus q is equal to 0। नेक्स्ट दूसरा है A माइनस बी आर प्लस B माइनस सी पी
प्लस सी माइनस क्यू ए क्यू बराबर 0। ठीक है, अब सॉल्यूशन है, मान लेते हैं लेट फर्स्ट टर्म ए कॉमन डिफरेंस डी, देन पीथ टर्म बराबर ए, क्यूथ टर्म बराबर बी, आर्थ टर्म बराबर सी। तो टी एन बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि पी टर्म को ए मान लिए हैं, ठीक है, क्यू टर्म को बी मान ले हैं, आर टर्म को सी माने हैं। तो टी एथ टर्म बराबर हम लोग जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यानी कि यहाँ पर क्या पीथ टर्म है, पी टर्म को क्या माने ए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट टर्म ए है कैपिटल ए, और एन माइनस 1 की जगह पर हम लोग क्या लिख रहे हैं, पी टर्म है इसलिए पी माइनस 1 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा तुम लोग का, यहाँ पर ऐसा नहीं लिखेगा ए बराबर दिया हो तो ए प्लस ए माइनस 1, नहीं, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। समझ में आया। उसी प्रकार बी किसको माने हम लोग, क्यूथ टर्म को माने, तो यहाँ भी क्या करेंगे, ए यहाँ पर क्यू माइनस 1 इंटू डी। आर टर्म को क्या माने, सी, तो सी बराबर हो जाएगा ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। ये इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हो गया। अब क्या है, सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ ए बी सी इन ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू, वी ऑब्टेंड, हमको निकालना वहाँ पर क्या, ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू, यही प्रूव करना था ना, इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लोग प्रूफ करना क्या था, ये वाला ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू बराबर 0। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहे हैं यहाँ पर हम लोग। ठीक है, तो ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू। तो जहाँ जहाँ पर ए है, स्मॉल ए है, इस ए का मान यहाँ पर निकाले हैं, ए बराबर ए प्लस पी माइनस 1 इंटू, इस मान को हम लोग यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, ए के जगह पर, तो ए इंटू पी माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ क्यू माइनस आर इंटू कर दिए। बी का मान क्या है, ये वाला है, ए मैन प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, और क्या आर माइनस पी पुट कर दिए। सी बराबर क्या है, ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, और पी माइनस क्यू पुट कर दिए। अब देखेंगे हम सबको इंटू करेंगे इसके साथ। ठीक है, पहला वाला ए को, इस ए को इसके साथ इंटू करेंगे, फिर पी माइनस 1 इंटू डी को फिर इसके साथ इंटू करेंगे। ठीक है, तो ए को पहले इंटू कर रहे हैं इसके साथ, फिर ए को यहाँ इंटू करेंगे, फिर ए को यहाँ इंटू करें। तो इसमें देख रहे हैं कि सब में ए है, ए कॉमन निकालनी है। तो बचा क्या यहाँ पर, क्यू माइनस आर, यहाँ क्या बचेगा आर माइनस पी, यहाँ क्या बचेगा पी माइनस क्यू। ठीक सिमिलरली उसी तरह यहाँ पर देखेंगे पी माइनस 1 इंटू डी है, इसको भी क्यू माइनस आर से इंटू करना होगा, क्यू माइनस 1 इंटू डी है, इसको भी आर माइनस पी से इंटू करना होगा, आर माइनस 1 इंटू डू है, इसको भी इंटू करना होगा पी माइनस क्यू से। ठीक है, तो यहाँ पर सबको डी कॉमन निकाल लिए, बाकी सबको इंटू कर दिए। यहाँ पर पी माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर, इसके साथ इसको, इसी तरह यहाँ डी निकालने तो बचे कितना, क्यू माइनस 1 इंटू आर माइनस पी को इंटू कर दिए। यहाँ डी निकाले तो क्या बचा, आर माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू को इंटू कर दिए। अब हम लोग देखेंगे इसको जब लिखेंगे हम लोग, क्यू माइनस आर सबको प्लस ब्रैकेट हटा देंगे। ठीक है, और लिखने पर हम देखेंगे सब कट जाएगा। यहाँ प्लस क्यू है, माइनस क्यू है, माइनस आर है, प्लस आर है, माइनस पी है, प्लस पी है, सब कट जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। तो ए इंटू 0। सिमिलरली इसी तरह डी है, बाकी सबको इंटू करेंगे ना, इंटू करके फिर ऐड करेंगे तो सारा 0 हो जाएगा। तो इसलिए डी इंटू 0, यानी डी इंटू 0 बराबर 0, ए इंटू 0 बराबर 0। तो 0 प्लस 0 0, यानी क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड क्या निकला, 0। यही तो हमको प्रूफ करना था। ठीक इसी तरह से इसको भी हम लोग प्रूफ कर देंगे। ठीक है, चलो आज यहीं तक। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।